दोस्तों क्या है रहस्य इस भानगढ़ किला का और कई लोगों ने इसमें घूमती हुई आत्मा को देखा है। कौन है वो आत्मा, क्यों घूमती रहती है इस महल में और आखिर इस महल से क्यों बच्चों की चीखने की आवाजें आती हैं। दोस्तों आज हम कुछ ऐसे ही रहस्यमय घटनाओं के बारे में जानेंगे जो कि आज तक रहस्य ही है। नंबर 1 दोस्तों, राजस्थान में स्थित भानगढ़ किला भारत के हॉन्टेड लिस्ट में सबसे टॉप पर आता है और ये राजस्थान के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस में से एक है। दोस्तों इस किला में लोग दिन के समय में तो घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन रात में यह जगह बेहद ही डरावनी लगने लगती है। दोस्तों इस जगह पर आपको सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद जाना मना है और इस किले के आसपास रहने वाले लोगों का कहना था कि इस किले से अजीब तरीके की आवाजें आती हैं और अंदर से रात में पायल की आवाज और नाचने गाने की आवाज आती है। दोस्तों कई लोगों ने इस किले में एक महिला को देखा है जो कि परफ्यूम का कंटेनर लिए इस किले में टहलती है और उस समय पूरे किले से परफ्यूम जैसी स्मेल आती है। दोस्तों अगर इस किले की कहानी के बारे में बात करें तो उसमें एक रानी हुआ करती थी जिनका नाम था रत्नावती और कहा जाता है कि वह अपने समय में सबसे सुंदर रानियों में से एक थी। और जब ये 18 साल की हुई तो बहुत सारे राजाएं शादी का प्रस्ताव लेकर इनके पास आए। दोस्तों एक काला जादूगर था जिसकी रेपुटेशन सोसाइटी में बहुत ही खराब थी और उसे ये बात पता थी कि मेरी शादी रानी के साथ कभी नहीं हो सकती है और वो उस रानी को दिल से चाहता था और उसने ये ठान लिया था कि वे इस रानी को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। दोस्तों एक बार बाजार में रानी की दासियां रानी के लिए इत्र खरीद रही थी, तभी चुपके से उस जादूगर ने इस इत्र के ऊपर ऐसा जादू कर दिया जिससे कि जब भी रानी उस इत्र का इस्तेमाल करती थी तो काला जादू काम करना शुरू कर देता था। फिर बाद में रानी को उनके गुप्तचरों के जरिए ये बात पता चली कि उनके इत्र में काला जादू हुआ है। ये बात जानने के बाद रानी ने उस परफ्यूम को एक पत्थर पर जोर से फेंक दी। दोस्तों वह काला जादू उल्टा पड़ गया और वह सीधा उस जादूगर के ऊपर ही जा गिरा, जिसके बाद वो काला जादूगर मरने लगा और वह जादूगर मरने के साथ साथ श्राप दिया कि ये इलाका और ये किला एक दिन बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों इस घटना के सिर्फ 1 साल बाद ही यहाँ पर एक जंग छिड़ी जिसके साथ यहाँ की सारी जनसंख्या खत्म हो गई और रानी का भी मौत हो गया और लोगों का कहना है कि वह यही रानी है जो किले के चारों तरफ परफ्यूम लेकर घूमती हैं। नंबर 2 राजस्थान के कोटा शहर में एक हवेली है जिसका नाम है ब्रिजराज भवन। दोस्तों ये हवेली 1830 में बना था। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस हवेली में एक आदमी की आत्मा भटकती है जिनका नाम है मेजर बर्टेन। दोस्तों ये ब्रिटिश के सैन्य ऑफिसर थे। दोस्तों अभी इस हवेली को एक होटल के रूप में बदल दिया गया है और अगर आप यहाँ रुकना भी चाहते हैं तो रूम भी बुक कर सकते हैं। दोस्तों लोगों के अनुभव के हिसाब से और जो स्टाफ यहाँ काम करते हैं उनके हिसाब से यहाँ 2 छोटे छोटे बच्चों की चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। रात के समय में यहाँ के कमरों में धुंधली फिगर दिखाई देती है। दोस्तों इस कहानी की बात की जाए तो यहाँ पर मेजर बर्टेन और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे रहते थे और ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश राज के समय में कोटा ही एक ऐसी जगह है जहाँ विद्रोह कम होती थी। दोस्तों इन विद्रोहों से बचने के लिए मेजर बर्टेन और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे कोटा की इस हवेली में रहने आए, लेकिन एक रात ने सब कुछ बदल दिया और हजारों लोगों की टोली मेजर बर्टेन की इस हवेली की ओर बढ़ने लगी। दोस्तों मेजर को लगा कि ये कुछ इम्पोर्टेंट बात करने आ रहे हैं, लेकिन अचानक से हिंसा शुरू हो गई। इन सबको देखकर मेजर ने अपने दोनों बच्चों को लेकर ऊपर एक कोठरी में जाकर छुप गए और वे लोग उन्हें ऊपर वाले कमरे से घसीट कर लाए और उनके बच्चों समेत उनका भी कत्ल कर दिया। तभी से ये आत्मा भटकती है कि मेरे बेगुनाहों बच्चों की क्या गलती थी, उन्हें क्यों मारा गया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा जिससे कि हमारी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास पहुंच जाए। तो फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।